हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नविता माहेश्वरी, गोल्ड डायरेक्टर इन ऑरिफ्लेम, और आप सभी लोगों का स्वागत है जो हमारे आज इस सेशन में आए हैं, जो कि आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा हूं जिसका नाम है डायनेमिक टीम, और उसमें आज मैं एक गोल्ड लेवल पे हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, घर में रह के बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में इंजॉय करते हुए हम ले लीजिए इस काम को करते हैं। और आज जैसे मैंने बात की टीम की कि आज मैं अकेली नहीं, आज मेरे साथ 2000 प्लस में महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पा रही हैं। तो आज मौका है कि हमारे एक डायनेमिक लीडर से मिलने का, जिससे मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी। एक प्रोफेशनल बंदा कैसे आज एक नेटवर्क मार्केटिंग में आया और उन्होंने इतना कमाल कर दिया। तो चलिए, देरी किस बात की है, हम वेलकम करते हैं अपनी डायनेमिक लीडर डॉक्टर शीला सिंह। वेलकम शीला जी। नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो नविता जी। हेलो, जैसा कि आपने कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव में देखते हुए। हम लोग घर मुझे से भी जैसे बहुत अच्छा। निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज ये मौका है कि हम एक दूसरे से लाइव सेशंस में हम लोग मिल पा रहे हैं। तो वेलकम डियर, और आज से अपने बारे में आप लोगों को शेयर कीजिए। यस श्योर। जैसा कि बताया नमिता जी ने कि मेरा नाम डॉक्टर शीला सिंह है। बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर, नाउ डायरेक्टर विद ऑरिफ्लेम। मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे। रियली फीलिंग सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू फॉर दिस डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी। मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी आप लोगों को। और मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ इस पावरफुल और ऑसम अपॉर्चुनिटी को, साथ ही साथ मेरे मेंटर्स को, मेरी अपलाइन को जो मेरे सामने बैठी हैं। थैंक यू सो मच नमिता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं तो बहुत अच्छा फील कर थैंक रही यू। हूँ जी। हम आपको देख के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और इस टाइम तो आपके जो फॉलोवर्स है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। और मतलब क्रेजी है लोग आपसे बात करने के लिए, आपके पैशन को सुनने के लिए। तो आज बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे लोग आए हैं जो हम लोगों को नहीं जानते, लेकिन आज पहली बार वो हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक ब्यूटिशियन है, और आज की डेट में एक नेटवर्कर है। तो कैसे पॉसिबल होता है कि ये सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना? लेट मी लाफ फर्स्ट। यस, मेरा सारा काम 180 डिग्रीज पे पहले भी था, लेकिन मैं वर्सटैलिटी में को लव करती हूँ। मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानती हूँ। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि जो वर्सटैलिटीज होती है वो जितनी ज्यादा वर्सटैलिटी आपकी लाइफ में आती है उतने ही अपॉर्चुनिटीज लाती है। जितने चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उतना ही आपको फ्रीडम मिलता है। अगर आपके अंदर एक से ज्यादा टैलेंट है तो क्यों ना शो करना चाहिए। मैं समझती हूँ मेरे अंदर पर्सनली मुझे बहुत क्रेज था बाकी करिकुलर एक्टिविटीज का भी, और मैं कभी भी एक काम के साथ स्टिक नहीं करती थी। ये मेरी बुरी आदत भी हो सकती है, आपको अच्छी भी लग सकती है, लेकिन मैं साइंटिस्ट होने के नाते भी सोचती थी मैंने ऐसा एक रूटीन के अलावा क्या कुछ किया है। मेरा पैशन था ब्यूटी वर्ल्ड में एज अ ब्यूटिशियन स्टैब्लिश होना, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई ने मेरा सारा टाइम ले लिया। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ मौका मिला मैंने एक प्यारा सा पार्लर ओन किया, खर्च उसको बहुत सुंदर बनाया अपने अकॉर्डिंगली और अपने रूल से उसको चलाया, और रियली इतना सक्सेसफुल हुआ मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं इस काम को कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ज्यादा कार्य जानते हैं यानी ज्यादा वर्क्स करते हैं, तो जो जितने ज्यादा काम करते हैं मेरे सब समझ से उनके पास उतनी ही लाइफ लाइन्स है। तो अपनी लाइफ लाइन्स को पहचानिए एंड बी वर्सेटाइल लाइक आई एम। अरे वाह, कितना अच्छा आंसर आपसे मिला। और बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों को देखना कि मल्टीपल वर्क कर पाते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि शायद हम इसी काम के लिए बने हैं, हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आपके जैसे लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो जानना चाहूंगी, आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने काम को
अपने काम को एक पैशन की तरह करती हूँ, अगर मैं अपने काम को बिल्कुल दिल लगा के करती हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जितना 100% अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, अगर कोई भी काम, ये काम नहीं, कोई भी काम अगर आप अपने पूरे इच्छा से दिल लगा करके अपना बेस्ट दे करके करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि सक्सेस के 4 मेरे हिसाब से वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस। वन इज ड्रीम। अगर आप जो करना चाहते हो उसके बारे में आपने अगर सोचा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अनदर थिंग इज हार्ड वर्क, दैट्स नीडेड इन एवरी वर्क। इफ यू आर वर्किंग in any office, you are doing any job or doing any business, or you are working as a networker like me, तब तीनों ही केस में you have to be very hard worker. थर्ड पॉइंट जो है वो मुझे लगता है डेडिकेशन। अगर आपको किसी काम में फुल्ली डेडिकेटेड हो तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, दैट्स श्योर। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ, दैट इज नॉलेज। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हो, अगर उसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप कितना भी डेडिकेट हो जाओ, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितने भी ड्रीम्स देख लो, यू कांट। सो यू नीड ऑल 4। तो जब आप डेडिकेशन से करेंगे आपको भी सक्सेस मिलने वाली है। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जरूर इनकी बातों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है, और वो आज के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही जरूरत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज आपके बारे में, तो पूछना चाहूंगी, शायद आप काफी सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं पूछना चाहूंगी तो कितने साल हो गए आपको ऑरिफ्लेम को जानते हुए? कितने टाइम से आप ऑरिफ्लेम के बारे में जानते हैं? यस, मैं इसको मैं तो मानती हूँ कि 10 से 15 साल से ज्यादा हो गया होगा, मुझे इतना याद नहीं, पर कम से कम 15 साल तो हो ही गए होंगे जो मैं इस ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी की तरह जानती थी। लेकिन अब तो मैंने फिर से जाना। यस, मेरी तो आवाज ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको इस काम के प्रति सीरियस होना पड़ा, या आपको लगा कि नहीं अब मुझे इसकी जरूरत है? एनी चीजें कि आप बता पाए हमें इसके बारे में? मैं शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ। मैंने जॉब किया है, जैसा कि आपने पहले बताया, मैंने भी बताया, मैं एक बिजनेस रन करती हूँ, और दोनों में मुझे बहुत महारत हासिल हुई, मुझे जॉब बहुत अच्छी मिली। मैंने 17 साल से ज्यादा केजीएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन में काम किया, और मैं करीबन 14 साल से अपना पार्लर भी रन कर रही हूँ, और अब भी कर रही हूँ। लेकिन जब आपका मैं समझती हूँ कि लेडीज को सेक्रीफाइस करने का कुछ आदत कह लीजिए या जरूरत कह लीजिए, हमेशा सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो औरत आदमी में से औरत को करना पड़ता है। तो बस ये समझ लीजिए कुछ फैमिलियल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी। आई वॉज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर कम टू मेडिसिन डिपार्टमेंट, एम्स पटना, और कुछ ऐसे इश्यूज की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया और वो भी बहुत सक्सेसफुल चलने लगा। लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में जो कोविड-19 ने कहर मचाया, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ, अच्छे से अच्छा बिजनेस, मैं समझती हूँ जो लोग नौकरी करते थे वो भी अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे थे। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तनख्वाह आधी हो गई, नौकरी छूट गई, छटनी हो गई। तो ये सारी समस्याएं सबके साथ थी, और एज अ बिजनेस वुमेन मेरे साथ भी हुआ। मेरा पार्लर फॉर 4 मंथ्स बिल्कुल बंद हो गया। अब मैं आपको ये कहूं कि मैं ही अकेले कमाने वाली अगर हूं, तो मेरा दिमाग तो आप समझ सकते हैं कितना सुन्न हो गया होगा उस समय। और लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैंने बोला था आपको कि मैं वर्सेटैलिटी में बिलीव करती हूँ, मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुझे ये लगा, मेरी मदर ने सिखाया था, कोई भी परेशानी हो जाए, अगर आपके अंदर चाहत है, अगर आप कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हो, सोच रखते हो, पॉजिटिव सोच, तो आपके साथ कुछ भी घटित हो जाए, आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे। हालांकि मैं थोड़ी सी अपसेट हुई, लेकिन इधर उधर की अपॉर्चुनिटी मेरा ध्यान जा रहा था। मैं सोच रही थी वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तब मेरे दिमाग में एक लेडी आई। वो लेडी को मैं अक्सर देखती थी, मैं उसको एज अ सेल्स गर्ल समझती थी। जब भी कोई बात, कोई प्रोडक्ट लेना होता था या कुछ ऐसी कोई बात होती थी तो ही उनका जिक्र होता था, उनके बारे में मैं सोचती थी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई, दोनों हाथ खाली हो गए, जॉब पहले गई, बिजनेस अब गया, तो मेरे समझ में आया क्यों ना मैं उनको कॉल करूं।
और वो मेरे सामने ग्रेट लेडी मेरे सामने बैठी है, आज मुझे लकी फील करा रही है कि मैं मुझसे वो पूछ रही है और मैं उन्हें बता रही हूँ। पर ये दिस इज द लेडी जिसने मुझे उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी की बातें करी। इनकी इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे कर रहे हो, आपके हस्बैंड का भी तो शॉप बंद हो गया, आपके घर में भी तो वही सिचुएशंस होंगी क्योंकि दुनिया में यही हो रहा है। इन्होंने मुझसे कहा अगर मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड ऑल्सो कि जब उन्होंने इस तरह कहा, मैंने कहा वाह रे वाह, हाउस वाइफ इतनी कॉन्फिडेंस से मुझे बता रही है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खत्म हो गया। तब मैंने इनसे पूछा आपने ऐसा क्या किया, तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बस शीला दी आप काम करो, हमारी मेंटर की अपलाइन की मीटिंग है, आप उस पे आ जाओ। और मुझे उस समय तो लगा कि क्या मीटिंग में मैं जाऊंगी, क्या होगा, लेकिन क्योंकि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो हर जो भी आपको कोई कहेगा आपको मानना होता है और मानते हैं। तो मैंने माना, मैंने क्लिक किया, जैसे कि आज क्लिक किया है आप लोगों ने यहाँ पर आकर के। मैंने उनको सुना। वो थी हमारी मैम आरती चौरसिया जी और हमारे सर शिशिर चौरसिया जी। उनकी बातों को सुन के मैंने तो अपॉर्चुनिटी वगैरह तो कुछ समझी नहीं जल्दी में, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये हाउसवाइफ है और वो अपनी सरकारी जॉब छोड़ के बैठे हैं और मैं सरकारी जॉब छोड़ के इतना माथा पीट रही हूँ और ये छोड़ के इस काम को कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। और मैंने जब उनकी अर्निंग पूछी या सुनी तो उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है जो ऐसा भी हो सकता है। मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद मैंने थमा नहीं, जितनी भी उनकी मीटिंग्स थी उन सबको सुना, क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट है ना, जो 4th पॉइंट था वो था नॉलेज। इफ यू डोंट हैव ए करेक्ट नॉलेज तो आपका करने के लिए कुछ नहीं बनता है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आज आप सुन रहे हो इसको कंप्लीट मत मानिए। आप परफेक्ट किसी न किसी अच्छे लीडर की, चाहे वो नमिता जी हो या हमारे सुपर अप्लायंस हैं, उनकी मीटिंग को सुनिए और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बार और ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिस तरह मैं समझती थी कि एक ब्यूटी कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करती है और हमें खरीदना होगा, हम इतना ही समझते थे 15 साल से ओरिफ्लेम को। आज मुझसे कोई पूछे तो मैं जो आज बता रही हूँ ये मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया, ऐसा मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया। और आप यकीन करेंगे, मैंने अपनी स्टोरी या नमिता जी के पढ़ाए हुए या अपने अपलाइन के सिखाए हुए पच्चनों पे जब मैं चली तो मेरे साथ 350 लोग जुड़ गए और वो ही मैं ही नहीं, वो सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। और मैं तो उससे भगवान का शुक्र अदा करती हूँ और अपनी अपलाइंस का कि मुझे उन्होंने इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं सिर्फ वर्कर थी, अब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्कर एंड एंटरप्रेन्योर। वर्क करता है इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मात्र अपने परिवार के लिए। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर होता है तो वो अपने परिवार के लिए नहीं, उसके साथ साथ पूरी टीम सब लोगों के परिवार का भला करती चली जाती है और उनके साथ जुड़े लोगों का, जिनको शायद हम लोग कभी जानते ना। तो ये इंटरप्रेन्योर वाली बात मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराती है और आई एम वेरी हैप्पी। आई एम सेइंग थैंक यू अगेन टू यू नमिता जी। थैंक यू सो मच। जब आज हम लोग सब एक साथ मिले हैं तो मैं आज से एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी। जिस समय पे आप हमारे पास आए थे, जो कंडीशंस थी, हम लोग भी उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे लगातार, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन काम करते थे, हम ऑनलाइन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। और वहां पे जब आपकी हमारे साथ में एंट्री हुई तो यकीन मानिए आप हमारे लिए एक, मतलब उस समय में हमारे लिए एक ऐसी एक पर्सन आए कि मतलब जिन्होंने कमाल धमाल करना शुरू कर दिया, लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब क्योंकि मैं अच्छे से पूरे प्रोडक्ट सारी चीजों की नॉलेज रखती थी, लेकिन डॉक्टर शीला सिंह, मतलब ये नाम जो था ना वो लोगों के लिए एकदम ऐसा था कि मतलब एक एक चीज के नॉलेज प्रॉपर, क्योंकि देखिए प्रोफेशन का बहुत फर्क पड़ता है। और शीला दीदी की अगर मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब से मैं इनसे मिली थी मैंने बहुत कुछ एज ए लीडर मैं इनकी थी, लेकिन ये मेरी ब्रांड पार्टनर थी। लेकिन अगर नॉलेज की बात करूं तो इनके पास सुपर नॉलेज थी और ये हर प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में, मतलब एक एक चीज के बारे में पता था। इवन मैं इनसे पूछती थी कि दीदी इसके बारे में बताओ, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आपके पास कई बार आपके जो ब्रांड पार्टनर्स आते हैं वो आपसे भी सुपर होते हैं। तो वहां मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज आप मेरी टीम का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। चलिए, ये लोग झोंक और ये बातें हमारी मस्ती वाली चल रही है लगातार।
तो आज आपसे पूछना चाहूंगी आपका स्पेशल मूवमेंट के बारे में, क्योंकि सब आपको बहुत फेवरेट मानते हैं, तो जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई आपका स्पेशल मूवमेंट रहा हो जो हमारे साथ आप शेयर कर सके। देखिए, रिसेंट जो पुरानी बातें हैं वो तो बिल्कुल धूमिल हो चुकी हैं। मैं आज की अपनी अपॉर्चुनिटी और लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से आपको बताऊंगी। मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैं स्टेज पे एज अ सीनियर मैनेजर बुलाई। मुझे हैरानी हो रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे। हालांकि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान एक आध बार स्टेज शेयर मतलब स्टेज पे चढ़ी हूँ। बहुत ज्यादा मैं कुछ जानती नहीं हूँ, ना क्लासिकल डांस, ना सॉन्ग, ना एक्ट, ना कुछ। तो मैंने इस कामों के लिए तो मैं कभी गई नहीं। लेकिन कभी पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा मिला या कोई डिग्री मिली तो गए। बिल्कुल रोबोट की तरह गए, रोबोट की तरह उतर गए, हजारों लोगों की भीड़ में ऐसे निकलते चले गए। उसमें वो मजा नहीं था। लेकिन जब मैंने सीनियर मैनेजर के लिए मैं गई, मैंने देखा हजारों लोग थे वहां पर और तालियां बजा रहे थे। उसमें से कितनों को तो शायद मैं एक दो को छोड़ के किसी को जानती भी नहीं थी। और वो लोग इस तरह हुटिंग कर रहे थे, ये आई वॉज फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। सच्ची बता रहे, मुझे लगा मैं कोई चाहे सोनाली बेंद्रे या शिल्पा शेट्टी हो गई हूँ। मुझे बुके दिया गया, मुझे पिन लगाई गई और बहुत प्यारी सी लेडीज आसपास मेरे वो डांस करते। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या बन गई हूँ। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं बार बार उसको देखती हूँ और मुझे वो बूस्ट करता है। और दूसरी बात, जो लॉकडाउन के दौरान मैंने डायरेक्टर का डेजिग्नेशन पाया, उस दौरान मेरे अकाउंट में अब तक महीने का 30-35 हजार आता था। नवंबर में मैंने डायरेक्टर की कंप्लीट किया अपना डेजिग्नेशन और मुझे मिला 50,000 का कैश। और उस महीने यानी नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में मेरे अकाउंट में जब 80,000 रुपए आए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है ना हो, लेकिन इस लॉकडाउन 80 रुपीज जहां से आने की उम्मीद ना हो और उस बंदी के अकाउंट में अगर 80,000 रुपए आते हैं, तो जो मैं तो बहुत खुश हुई। उस दिन मेरा ना स्टेज रिकॉग्निशन हो पाया, ना मेरे को किसी ने बुके दिया। हालांकि हमारी टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने, सब ने दिया अगले दिन। लेकिन वो जो खुशी थी वो शायद इतनी ज्यादा थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। कि जिस दौरान लोग सन्न बैठे हुए थे, माथे पे हाथ रख के, त्योड़ियां चढ़ा के, उस दौरान मैं सबसे बता रही थी मैंने 80,000 मेरे अकाउंट में आया। 80,000 और इतना मैंने अपने फ्रेंड्स में वो किया कि उसी दिन मेरे साथ 10 ज्वाइनिंग हुई। मतलब लोगों ने कहा ये क्या किया, ये कौन सा काम है, इसमें क्या कर रही हो। मतलब आई वॉज फीलिंग सो ग्लैड, आई कांट टेल यू। नमिता जी, अगर आप उस समय होती तो शायद रिकॉर्ड। थैंक यू। एक पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि आपके साथ आपकी मौसिया रहती है, मुझे पता है वो आपको हमेशा काम करते हुए देखती है, लगातार कई कई घंटे आप काम करते हो, और जब तक आपको ये अवार्ड नहीं मिला था उससे पहले शायद आपको वो क्रेजी बोलती थी, क्यों पागलों की तरह लगी रहती है, क्यों इतनी मीटिंग सेशन अटेंड करती है। तो उस दिन उनका एक्सप्रेशन क्या था जब उनको पता चला कि आपको 50,000 रुपया मिला? बहुत खुश हुई। कह लेंगी तुमने कैसे कर दिया, 50,000 कमाने के लिए तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, तुमने कैसे कर दिया। वो दिन और आज का दिन, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, टीवी की वॉइस लो करके कि मेरे बेटिया का ये प्रोग्राम खराब ना हो जाए। यू जस्ट इमेजिन। जब परिवार आपका सपोर्ट, पहले जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। साथ ही साथ अगर आप कुछ अर्न कर लेते हो, कुछ अचीव करते हो, तो आपका परिवार, आपके नेबर्स, आपके लोग, आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड लोग भी आप पे जब विश्वास करते हैं तो आपका पावर और बढ़ जाता है। लोग आपको दूसरी नजर से देखते हैं। तो मेरा परिवार अब मुझे बहुत पहले भी अच्छा देखता था, प्यार करता था, लेकिन उसको लगता था ये बेकार टाइम वेस्ट करती है, इस फोन से क्या होने वाला है, और ये जो नमिता जी बोल रही है, ये बोल रही है बेमतलब, गला खराब हो रहा है, क्या फायदा है। तो इस तरह की बातें होती थी, लेकिन उस दिन से आज तक मुझे ऐसी कोई बात सुनाई। वाह, वेरी नाइस। तो अब भी कुछ लोगों के सवाल है वो जरूर जो कि हमारे साथ में नए नए पर्सन जुड़ते हैं, और जब वो लोगों से बात करते हैं तो कुछ चीजों को उन्हें फेस करना पड़ता है, जैसे लाइक इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस है, वो बिजनेस जो चेन बनाने वाला बिजनेस है, या फिर मतलब तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हताश होकर इस काम को आते हैं, सपने बड़े बड़े लेके आते हैं, इच्छाएं बहुत होती है, अगर नमिता कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये सब सोच होती है, शीला जी कर सकती है मैं क्यों नहीं। लेकिन ये जो ये सोच
को वो कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए आप जरूर टिप्स देके जाइए। देखिए, एक बात जैसे कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है, जोड़ने का है, या ये कहते हैं हम लोग कि ये चेन सिस्टम हमसे नहीं होगा, हम डिजिटली इतने साउंड नहीं है। तो ये सारी बातें देखिए, अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे होते, तो भी आपको क्या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी के मदद के, बिना किसी पब्लिसिटी के आपके शॉप पे या बैठ के कुछ घंटे ना देकर स्टाफ रख के बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है उसकी। मैं अगर बताने चलूंगी तो ये टाइम खत्म हो जाएगा। तो जब हर काम के लिए उसको करना पड़ता है, कोई काम दुनिया में आसान नहीं है। आसान तब हो पाता है जब उसमें आपका पैशन घुसता है, उसमें जब आपकी कार्य करने की विलिंगनेस होती है, यानी और साथ ही साथ उस काम को आप रोज करते हो, ड्यूटी पे रोज जाते हो। अगर उस काम को बिजनेस में आप रोज खड़े हो जाते हो, कस्टमर हो ना हो, क्लाइंट हो ना हो, आपको मालूम है कि आपको ये तक नहीं पता कि आज कितने कस्टमर आने वाले, तो भी आप बैठते हो, कितना डेडिकेशन आपको चाहिए होता है और बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो अगर इसमें आप घर बैठे कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उस तरीके का, आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, आपका कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से, आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स, अगर मैं इस काम को नहीं कर सकती तो मैं शायद लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। इज दैट टू मच इजी। लोगों से मिलना हमारा स्ट्रगल होता है, लेडीज का, मैं जेंट्स लेडीज सबकी बात कर रही हूँ, पर स्पेसिफिकली मैं लेडीज की अगर बात करूँ, हर एक लेडी को चाहिए होती है सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ क्या है? हमारी सोशल लाइफ है, हम घर में बैठे हैं, अपने 2-3 बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं, अपने पति को देख रहे हैं, वो आ रहा है उसको चाय दे रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं, ये हमारी सोशल। लेकिन हर इंसान के मन में, हर लेडी के मन में चाह जरूर होती होगी कि हम कुछ ऐसा पाएं कि सारे परिवार मेरा नाम ले और कहे मेरी मदर इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। तो इस तरह की सोच हर एक के मन में होती है, लेकिन दिल में चाह तो होती है, विश तो होती है, लेकिन कुछ कर गुजरने की जो ताकत अंदर से है वो उसकी कमी। अगर आप इस काम को करके देखिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, ना के बराबर मतलब कुछ नहीं करना, आपके पास फोन होता है, इंटरनेट आपके पास है, आपके पास वो सब ऑलरेडी मौजूद है जो आपको इस बिजनेस या इस अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए, और आपके पास है लोग, आपके पास है सोशल मीडिया। आज आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, आज आप नौकरी पे भी जाने में आपको खतरा है, तो अब आप क्या कर सकते हो? लोग आपको, क्लाइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल साड़ी और कपड़े में दिखाने में, या फिर आप अपना फोटो देने में, या आप कुछ खाना बढ़िया से बना के दोगे, इससे आपको क्या मिलने वाला है? अगर आप उसी काम को, इसी पैशन को आप अपने प्रोफेशन में ले आए, तो आपको मिल सकता है जैसे मुझे मिला, आपको मिल सकता है मेरी अपलाइन की तरह, जैसे नमिता जी यहाँ बैठी हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, शी इज अर्निंग, हाउस वाइफ इज अर्निंग more than 1 लाख पर मंथ, रूटीन बेस्ड। अगर कुछ कैश अवार्ड्स इनको मिलते हैं तो उसकी क्या बात है, गिफ्ट्स मिलते हैं उसकी क्या बात है। गिफ्ट्स अगर मैं आपको दिखा पाती, मैंने रखा नहीं तो मैं आपको गिफ्ट दिखाती, तो मैं अपने चारों तरफ बिछा देती, जबकि मेरा सिर्फ 1 साल का काम है। तो आप समझ सकते। रियलिटी में बिल्कुल सही आपने बोला, एकदम सही। अच्छा, आज एक बात बहुत चल रही है जो सब घरों में, क्योंकि आज जो पैंडेमिक टाइम है, लोगों के घर में जैसे कि जो एक पर्सन था, जो एक अर्नर था, वो अब इस टाइम पे डिस्टर्ब है। तो आज ये हो रहा है कि घर, पहले जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पापा जो कमाते थे हमारा घर चल जाता था, एक इनफ था। लेकिन आज की जो सिचुएशन है उस पर आप क्या कहना चाहोगे एक हाउसवाइफ को या गर्ल्स को? मतलब आपका क्या मैसेज जाना चाहिए उन तक कि क्या आज क्या समय है कि हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए? यस, क्योंकि देखिए मैं तो अपने अंदर ही बहुत पहले ला चुकी हूँ, क्योंकि हमारी मदर एक टीचर थी, प्रिंसिपल थी, और वो हमेशा ये कहती थी तुम्हें खाने को है, कपड़े भी हैं। मैं उनसे कहती थी मुझसे काम क्यों करवाते हो, मुझसे क्यों कहते हो ट्यूशन पढ़ाओ, मुझसे क्यों कहते हो ये पढ़ाई करो, उससे तुम्हें नौकरी मिल सकती है। जबकि हमारी फैमिली में हमारे फादर को पसंद नहीं था लड़कियां काम करें, तो मुझसे क्यों करवाते? तो वो कहते थे आज नहीं कर सकती, लेकिन कभी कोई समय आएगा तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उस समय कहाँ जाओ? तो इसलिए यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। आपको घर चलाने भी आना चाहिए, आपको बिजनेस चलाने भी आना चाहिए, आपको लोगों से बात करना भी आना चाहिए, सब कुछ।
तो इसी तरीके से आज की लेडीज को, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, सिर्फ बच्चों और पति पे डिपेंडेंट है कि हमारा पति आएगा, कमा के लाएगा, वो बेचारा पिसेगा। आज लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो डिप्रेस हो रहा है। कई लोगों का, मैं कहना नहीं चाहती, आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसकी वजह से एडवर्स सिचुएशंस हो रही हैं, आप देख रहे होंगे, मैं बताना नहीं चाहती। तो ऐसी सिचुएशन में अपने हस्बैंड को लाना, अपने परिवार के बड़ों को लाना, और फिर ये सोचना कि हमारे ये बच्चे बड़े होके हमें कमा के देंगे, हमें क्या जरूरत। तो आज की सिचुएशन ये नहीं है। क्यों? आज आपको अपने पर बिल्कुल भरोसा करना है। आपको वो सिचुएशंस, आपके अपने कंडीशंस में जो बेस्ट आप कर सकते हो वो करने की कोशिश कीजिए। आप सब लेडीज में गट्स हैं। आप लोग, हमारे सर कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ एमबीए हैं, क्योंकि हम अपना घर चलाते। जब हम अपना घर चलाते हैं तो क्या हम ये छोटा सा काम नहीं चला सकते? क्या हम अपनी फैमिली जो है, जब 5-6 लोगों की बच्चे को पैदा करते हैं, बड़े तक शादी, उनके पोतों की शादी भी देखने की चाह रखते हैं, तो क्या हम नेटवर्कर की तरह अपने लोगों को नहीं बना सकते? और इसमें क्या फायदा होने वाला है? इसमें सिर्फ आपका नहीं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप इसके अपने साथ जोड़ेंगे तो कितनी दुआएं बटोरेंगे। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, माई वर्क इज नॉट अ वर्क, इट्स टोटली नॉट अ वर्क, इट्स अ सोशल वर्क। एवरीबडी शुड डू, चाहे वो स्किल्ड हो ना हो, एजुकेटेड हो ना हो, कुछ जानता हो ना जानता हो, हिंदी जानता हो, फारसी जानता हो, अरबी जानता हो, मलयालम जानता हो, कुछ भी जानता हो, कर सकता है। तो इससे इजी आपको क्या चाहिए? आप जॉब करने जाएंगे, आपको डिग्री चाहिए होगी, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, आप बिजनेस करने जाओगे, आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे, एक पान का दुकान भी लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। तो अब आपको और क्या? थैंक यू। थैंक यू। चलिए, हमने बहुत सारी सीरियस बातें भी कर ली और अब कुछ चटपटी बातें जरूर करेंगे। लोग जानना चाहते हैं कुछ आपकी पर्सनल बातें, तो मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा, राइट? आपका फेवरेट कलर? रेड। ओह आपका फेवरेट फ्रूट? फ्रूट, ऑरेंज। ओके। और आपकी फेवरेट ड्रेस मटेरियल में क्या पसंद है? कॉटन। कॉटन। पानी पूरी? और मिठाई में आपको क्या पसंद है? काजू कतरी। पर मैं शुगर पेशेंट हूँ, अरे वाह! तो जिसमें कम है मैं वो लेती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आपका जानना चाहेंगे, आपके बारे में जान लिया, ये सब जान लिया, लेकिन आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है ऑरिफ्लेम में, ये हमारी सबकी जानने की इच्छा है। वैसे तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी वाली यूजर है, आप अगर अलमीरा पे पहुंचेंगी तो सब आपका भरा होगा, मुझे पता है, कोई क्रीम यूज करते हो। और जैसे कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, जैसे कि आपकी उम्र से आपका पता नहीं चलता, मैं उम्र नहीं पूछूंगी आपसे लेकिन आप क्या खाती हैं, ऐसा क्या लगाती हैं कि जो आप इतनी खूबसूरत दिखती है? वेलनेस बाय ओके। SBC, इट्स अ स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, आई एम लविंग इट। इसकी वजह से मेरी सिर्फ स्किन ही नहीं, मेरे जिन लोगों ने मुझसे मिले उनको पता है मेरे बाल इतने से। और ये सिर्फ हेयर और एक्सटीरियर बॉडी की बात नहीं है, एक्सोस्केलेटन की बात नहीं है, इसने मेरी लाइफ को सच में चेंज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बचपन से ही थोड़ा सा मेरी वेट कम होता था, मैं बहुत दुबली हुआ करती थी, मुझे इन्फेक्शंस होते थे, एलर्जी होती थी, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में आज तक नहीं कर पाया था। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हर सीजन में, अभी भी देखिए हल्का फुल्का है, तो मतलब मुझे जब सीजन चेंज होता था तब प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं ये डायरेक्टर तो बाद में हुई, अपॉर्चुनिटी को तो अडॉप्ट बाद में किया, पहले मैंने प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया था। जब ये आया तो आपने मुझे इसके बारे में पढ़ने को बोला, कि जैसा कि आपने कहा, मुझसे पूछती थी, आपने मुझे एक काम दे दिया, शीला जी इसको पढ़ के बताइए ये क्या है, इसको कैसे प्रमोट करें। मैंने कहा लाओ। मैंने जब इसको पढ़ा तो आई फाउंड दिस एक अमेजिंग, मैं तो कहती हूँ जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे मेरे लिए ये। मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसमें एस्ट्राजेनेका था, ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है, इसमें 5500 गुना विटामिन सी, ई से ज्यादा इसमें पावर है।
यानी कि जब आपको एलर्जीज होती है, जब आपका पर वायरल अटैक होता है, पोल्यूशन से आप रिलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करने के लिए आपको चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो दी बेस्ट ऑक्सीडेंट, मैंने इसका पढ़ा, ये इसको लिखा गया था कि इट्स किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने कहा शायद ये कुछ कर दे, कितने नींबू खाऊंगी, कितना आंवला खाऊंगी, कितना विटामिन सी च्यूइंग करूंगी। तो मैंने इसको लिया और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4 सालों में हल्के फुल्के इतना हल्का फुल्का नोज रनिंग से ज्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ। और जो स्किन में आया इफेक्ट, एज बताना ठीक नहीं है ऑनलाइन, दिख रहा पर है। मैं बता दूंगी। अब आप गेस भी कर सकते हो जब मैंने इतना काम किया है तो क्या होगी। पर वाकई मेरी स्किन की फाइन लाइंस चली गई हैं, पास से आप देख सकते हो। आई डोंट हैव एनी मेकअप, ठीक है। और हमारे हेयर का जो टेक्सचर आया, बिकॉज आई एम अ शुगर पेशेंट, तो हम लोग का सबसे पहले अटैक आता है स्किन और हेयर पे। बहुत ज्यादा खराब रूखी त्वचा हो जाती है अगर आपको। मुझे 4 साल से शुगर है और उसी दौरान मैंने इसको लिया और रियली मुझे बहुत पसंद आया। और यही एक वजह हो सकती है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यस किया। और मैंने सबसे पहले लोगों को वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के तीनों प्रोडक्ट्स, जो एक ओमेगा 3 और न्यूट्रिशन, इसी के बारे में बताया। और क्योंकि और चीजों के बारे में मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने इन तीनों के बारे में उनको बताया। और मेरे साथ इतनी बड़ी टीम हो गई कि उन्होंने मुझे, एक लविंग फैमिली, जिन्होंने मुझे आज डायरेक्टर बना दिया। और बहुत जल्दी मैं गोल्ड डायरेक्टर बन के दिखाऊंगी और 1000 से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। आज जो यहाँ पर लाइव है वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, राइट? बिल्कुल, 101%। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सबको आपके बारे में जान के, और जो भी आज इनको सुन रहा है इंस्पायर होइए, और आप भी वो हर चीज कर सकते हैं जो आज डॉक्टर शीला सिंह ने करके दिखाया। थैंक यू सो मच। तो चलिए, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्याल न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। तो आज जैसे हम मिले एक प्यारी सी लीडर से, फिर हम मिलेंगे जल्दी एक डायनेमिक लीडर जो कि एक हाउसवाइफ है और उसने कैसे ऑरिफ्लेम में अपने बड़े बड़े लेवल्स लिए। फिर आपके सामने आएंगे एक नई स्टोरी लेके। इतने के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे सेशन को अटेंड किया। और अगर आप भी हमारी डायनेमिक टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।